भारत जी का जो चरित्र है बड़ा विलक्षण चरित्र है, मानस का बड़ा विलक्षण चरित्र है कि को कह सकत भरत की महिमा या अपरंपार भरत की महिमा को कर सकत बड़ाई और ले नाम कहत रघुवर नहीं भूमि भरत सम भाई। संसार में भरत जैसा भाई होना बड़े मुश्किल की बात है। एक जनकपुर का भाव आ गया है दिमाग में। जब राम जी ने धनुष को तोड़ा, ठीक, धनुष को तोड़ के फेंक दिया, कछु राजा धनुष के पास गए और धनुष से जाके बोले, कायरे धनुष, अगर हमसे टूट जाते तो हम तुम्हारा मंदिर बनवाते। तुम राम जी से टूट गए और राम जी ने तुम्हें फेंक दो। धनुष बोलो, तुम्हें दिक्कत का है सो? उस राजा ने कहा, तुम खंड खंड हो गए। वो धनुष का जवाब सुनना। धनुष ने कहा, हम भली खंड खंड हो गए पर सीताराम तो अखंड हो गए कि नहीं हो गए। हम भली टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए। तो किसी ने धनुष से कहा कि तुम्हें राम जी ने तोड़ दो, तुम्हें राम ने तोड़ दिया। धनुष ने कहा, गलत प्रचार मत करो, हमें राम जी ने नहीं तोड़ा। बोले, फिर काहू न लखा देख सब ठाणे। प्रमाण नहीं, जब को पक्की नहीं कह सकत कि राम ने धनुष तोड़ो है। सबकी आंखें मुच गई थी, वो तो टूटो दिखानो है। अब कौन तोड़ दो, जो तो तुलसीदास जी को पता नहीं है। भी खुदा ही कह रहा है कि काहू न लखा देख सब ठाणे। तो बोले, तुम टूट कैसे गए? पहली बात तो आज दिमाग में जब हल लियो और जब हमारी बात जिंदगी खबर राखियो, ऐसे अच्छी शिक्षा तुम्हें कोनो कथा में नहीं मिल सकत जीवन में। अगर जा बात तुमने आज दिमाग में उतार ली तो समझ लियो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। धनुष कह रहा है, हमें राम जी ने नहीं तोड़ो, हम खुद टूट गए। बोले, कैसे? तुम्हारी तरफ चलत हो जी फाग दीवारी नहीं हो, जब वो में कछु गाँव जात है, हमें पता नहीं है क्या है राग, पर गाँव जात है। राम ने मारे काहू हो और राम ने पापी हो, आपऊ से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। राम किसी को नहीं मारते। धनुष कह रहा है, हमें राम ने नहीं तोड़ो। बोले, फिर? धनुष बोलो, हम अपने कर्मों से टूट गए, हमारे कर्म खराब हो गए थे सो टूट गए। और जो गलती धनुष ने की है वो गलती आप क्षेत्र वाले कभी मत करना, वरना तुम भी टूट जाओगे। क्या गलती कर दी धनुष ने? ध्यान से हमारे हाथों को देखना। राम जी ने जब धनुष उठाया होगा, ऐसा ही उठाओ हो जे कि नहीं उठाओ हो जे, और जब पूर्वी प्रत्यंचा चढ़ाओ हो जे तो ऐसा ही खींचो तो कि नहीं खींचो तो, बस यही गलती हो गई। बोले, का धनुष बोला, हम राम से दूर चले गए और डोरी राम जी के हृदय के पास आ गई। जो राम के हृदय के पास रहता है वो कभी टूटता नहीं है, और जो राम से दूर चला जाता है उसे कोई बचा नहीं सकता है, उसे तो टूटना ही पड़ेगा। डोरी नहीं टूटी धनुष की, काहे? वह राम के हृदय के लगा थी और धनुष टूट गया। क्यों? क्योंकि राम जी से दूर चला गया था। कोशिश करना कि डोरी न टूटे। और भगवान सांवरे सरकार का जब गठन हुआ तो उसमें जो विद्युत मंडल का मंत्री बनाया गया वो इमला वाले सरकार को बना होगा। तो ये ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं उतने के सरकार के। हाँ महाराज जी, हनुमान जी का काम है किसका कनेक्शन काटना है भगवान से और किसका कनेक्शन जोड़ना है भगवान से। होत न आज्ञा बिन पैसारे, बिना इनकी आज्ञा के राम दरबार में किसी को प्रवेश मिल ही नहीं सकता। तो तुम्हारे क्षेत्र में
बहुत बड़ो प्लांट लगो है बिजली को, इमला वाले सरकार बहुत बड़ा प्लांट है ये, यहां सबके तार जुड़ जाएंगे। और एक और निवेदन है, ज्यादा पूजा पाठ कर पाओ चाहे बिल्कुल न करियो, ने हम ज्यादा को तमाशों में फंसावे, सीधी सीधी बात इतो कर लियो। आज से जब रात में सोन लगो, पूरे काम से फ्री, अब सोने हैं, बिस्तरा में गिरियो, दो ही हाथ जोड़ियो, अब भगवान से कहियो प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो, बस इतनी कह के सो जाइए। कारण हो सकता है अपन सोत ही सोत मर जाए, कोई गारंटी तो है नहीं है। हो सकता है, अच्छा आगे औ तना और राजा माता जी हरवाज और हमारी मान जा छेदना से मान रही हो, तना और सरक आओ, खिसक आओ भैया, तुम्हारे भी काय घूम पीछे रह जाओ, तना खिसक आओ। सरक आओ तना 10-20 जने बन जाए, घंटा की तो बात आई है। अबे हम कह रहे नायक हो सरक आओ, आकम क्या और सरक गए, इस नाइक हो सरकत रहो, बब्बई की तरफ सरकत रहो, जब भी सरक हो और न सरक हो चले जाओ, ध्यान रखियो, कहूँ नायक हो नहीं सारा कराए तो सारा गाई खो जाओ, जो भी ध्यान रखियो, फिर कहने नहीं लगे कि तुम चली जा, सरक हो चली जा, जब भजन नहीं करा तो सरक हो चली जा। तो हम अबे हाथ जोड़ रहे कि नायक हो सरक आओ, न सरक जाओ, हाँ बिराज जाओ। बात आज सिर्फ ये है आपसे कि जब सोने लगो तो हाथ जोड़ के भगवान से कहना कि प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार है। क्या पता कल उठे कि ना उठे, दुनिया में आज ऐसे कई लोग हैं जो उठे नहीं हैं, उठाए गए हैं, कंधा पे उठाए गए कि नहीं उठाए गए। इतनी बड़ी दुनिया में 10-20 हजार तो मरा ही जाते हो, भी उठे नहीं है, उन्हें उठाओ गौ है। तो कई बार लोग सोते सोते मर जाते हैं, ये घटना हमारे आपके साथ भी घट सकती है। भगवान से कहियो हम अंतिम प्रणाम स्वीकार, और सवेरे उठो, सबसे पहलो काम तुम्हें बिस्तरा में से नहीं उठने, कुल्ला नहीं करने, आंखें खुली और सिर्फ एक काम करने हैं, कहियो राम। पहलो मुंह से जो शब्द निकले वो राम। अगर तुम्हें यह आदत पड़ गई कहते उठो हो और मुंह में से निकल है राम, तो मिला वालों की गारंटी है जो दिन इतने से उठो वो दिन आखिरी शब्द राम हो जाए और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। पर उसके लिए तुम्हें आज से आदत डालनी होगी, आंखें खुले राम। 4-6 दिन दिक्कत होते, बस हम 5 रात के जगे हुए, हमें सुवा दियो, कितना हड़बड़ाहट में जगा दियो हमें। सबसे पहले शब्द निकल है राम। आता ही में दिन भर में 100-200 बार तो खबर सी, अब नहीं करने पड़ा। अब तो कछ भी शब्द जो मुंह से निकले राम राम राम। तो सुबह उठो, सबसे पहला शब्द मुंह से क्या निकले राम। और एक प्रार्थना और है, उठ के भगवान के मंदिर जाएंगे, उठ के मंदिर जाएंगे। 24 घंटा में एक बार मंदिर आओ। काय भगवान कहते हैं कि अगर तुम 4 कदम घर छोड़ के, हम के 4 किलोमीटर हुई है हनुमान जी,
क्षेत्र में जितने गांव हैं, 4-5 किलोमीटर के दायरे में बहुत गांव ही हैं। हमें ज्यादा पता नहीं है, हम पहली बार आए। भगवान कहते अगर तुम 4 कदम घर छोड़ के हमारे मंदिर में आ जाए हो हमसे मिलवे, तो हम बैकुंठ छोड़ के तुम आए थे मिलावाए सरकार के तुमसे मिलवे आए। भगवान जगन्नाथ प्रभु बैकुंठ छोड़ करके तुम्हारे यहाँ आ गए और तुम 5 मिनट को घर छोड़ के नहीं आ पा रहे। अगर नित्य हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करते रहोगे तो एक फायदा हो जाए। तुमोरों ने देखो हुई है भाई, एक मशीन नहीं आती मिक्सचर की, जब भी मकान ढरत है वो में सीमेंट डाल दे, गिट्टी डाल दे, रेता डाल दे, एक चलावे वारो लगो रहते, सो वो पलटत रहते, मशीन ठीक ठाक बनी रहती। अच्छा गिट्टी डाल दे, रेता डाल दे, सीमेंट डाल दे और चलावे वारों को 1 हफ्ता ससुराल चलो जाए तो बस सीमेंट काम की बात है, ब गिट्टी काम की बात है, ब रेता काम की बात है और वह मशीन काम की बात है। वह ऐसे मशीन सही चल रही कि वो पलटत रहे थे, पलटत है कि नहीं? और बीच बीच में मशीन धोबत भी रहे थे, काम भाव सटक से धोब गई है ना। ऐसा ये शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड रोज भरो जा रहा है। जमने पाए रे जो भीतर, इस 24 घंटा में एक बार आके इमलावारी सरकार के मूड के भर के रज्जो बब्बा पूछे काय कज्जू पलट भी है आए दिन भर को जो न भरो तो काय को आए पलट भी, अब कबे आओ कज्जू कल फिर भर के ले आए तो फिर पलट भी आए। 24 घंटे में एक बार भगवान के मंदिर जाओ और मंदिर जाके इमलावारों से कह दियो, बात कनेक्शन की चल रही कि जी ऊर्जा विभाग में इनको अच्छी पकड़ है। एक ही बात कह दियो कि पवन सुत बिनती है मोरी, पवन सुत बिनती है मोरी, महंत जी बिनती है सबकी काय की, लगा दे राम चरण डोरी, पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी, पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी, पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। ए हनुमान जी ये को ने गारा हो वो के जितने कनेक्शन लगे हों भी और काट दियो। हाँ अगर थप्पड़ी ने बजा रहा हो तो इतने नीचे को बायर काट दियो, लखवा घलिए। अरे जब तुम काम ही नहीं कर रहे हाथों से, एक कहूं इतने कट मार दो तो इनको कनेक्शन बंद, अरे कहूं इतने कट मार दो तो जो आए मेन स्विच ठीक। पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी, पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी, लगा दे राम चरण डोरी, लगा दे राम चरण डोरी, पवन सुत बिनती। देखो अपन जामानिए कि अपनी पकड़ अगर मंत्री ने हुए तो मंत्री के पीए से तो रहते, अब पीए भी अगर तनाकड़ू हुए तो मंत्री के ड्राइवर से बना ले। महंत जी कह रहे थे एक दिन कि ड्राइवर से बना ले, वो पूरी जानकारी रहते। हाँ ड्राइवर से ज्यादा आदमी हो कि घर भाई नहीं जान सके महाराज जी, वो पता है हम का खाते हैं, कैसे रहते हैं, का है कबे जा रहे ड्राइवर जानत है। तो ऊर्जा मंत्री इमलावारे और इमलावारों को ड्राइवर कहाँ है पता है? यही चला रहे हैं। तो
अपन तो नहीं से कह दीजिए कि हम तुमसे कहीं दे रहे, और जब अकेले में तुम बैठो रात में, हाँ को बैठ पाए अकेले में मंत्री के संगे चाहे नहीं, पर ड्राइवर तो बैठे, बैठत के नहीं बैठत, चाहे वो सबको उतार दे गाड़ी में से कि चलो सब जाओ घर तक छोड़ने, ड्राइवर जाएगा। तो जब सब भग जात होंगे तो जी दो ही जने तो बैठता ही है, तो आप ही लगा दियो हाजिरी। अजय को तपड़ी ने बजाए, सुबह भी कह दियो कि उसे काटने बिल नहीं भर रहा है भी। पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। भगवान के मंदिर जात रहियो भैया, ये मशीन को पलटत रहियो, जे में दुनिया को कचड़ा ये में जमने पाए न, जब मशीन काम की न रहे। लोहे की मशीन अगर धरी रहे तो में जंग लग जात है, और कहूँ जा मशीन है सही धरी रही तो ये में जम लग जाए है, ध्यान राखियो। वो में जंग लगवे को डर है, ये में जम लगवे को डर है। बात चल रही थी, वो तो एक प्रसंग फंस गया, धनुष का खंडन हुआ। हम तो एक भरत जी का बहुत ऊंचा भाव आपको बता रहे हैं। राम जी की भावरें पड़ गई, अब कुंवर कलेव को टेम आओ। भरत जी का बड़कपन देखो, कितना ऊंचा चरित्र है भरत जी का। राजा जनक जी घर घर के भी गए कि सुनो कल हमारे समधी महाराज दशरथ कुंवर कलेव में आ रहे हैं, वो तुमों को ऐसे गीत लगा लगा के गाने हैं कि हमारे राजा कोरा न उठा पाए हमारे समधी। मिथिला की माताएं बोली सुनो राजा साहब, तुम्हारे समधी ने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े हुए, पर पहली बार उनको सामनो मिथिला की माताओं से हो रहा है। तुम कोरा की बात कर रहे, तुम्हारे समधी कल नजरें न उठा पे नजरें। पूरे गांव की माताएं अटारियों पे चढ़ गईं कि अब भगवान आ रहे, दशरथ आ रहे कुंवर कलेव को। जनक जी ने सारो करो के गाओ, आगे आगे वशिष्ठ जी, वशिष्ठ के पीछे दशरथ, विश्वामित्र, और माताओं ने गाना चालू किया। और जब के राम जी आ गए भीतर, सब भूल गए का भाव। आज की बात सुनो सजनी, मड़ोआ में भयो यह कौतुक भारी। अजीवन चले जब रघुराज लला, तो नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। और राम को रूप निहारत ही, भूल गई सब गावन बारी। और भूल गई अब देश को नाव, सो देने लगी मिथिले से खोगारी। लगा लगा गाने तो कौन को? दशरथ जी को। और लगा लगा गान लगी जनक जी को। जनक जी दौड़ के गए, हट तुम सिद्धांत तो भूल गई। मिथिला की माताएं बोली राजा ज्यादा ने डांटो, हम तो अपनो सिद्धांत ही भूल गए, पर उनको देख के तुम तो अपनो वेदांत भूल गए। तुम तो सब भूल गए। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेषी। दशरथ जी तो चले गए, राम जी और चारे भैया खड़े हैं। भगवान की साराजें आ गईं, कागज पेन लेके। लक्ष्मण जी बोले जो क्या है? सखियां बोली कि जीजा जी तना लिखा पढ़ी होने हैं। काय की? अरे बोले तुम भारत से आए जो नेपाल, विदेश जाओ तो लिखा पढ़ी तो हो जाए। राम जी बोले लक्ष्मण काय को विवाद कर रहे हो, वो जो पूछ रही सो बता दे। लक्ष्मण जी बोले तो तुम वहीं चले जा, तुम्हें ज्यादा प्यारी लग रही ससुराल, चले जा, जाओ हो आगे।
राम जी आगे हो गए, पूछो पूछो क्या जानना चाहती हो, क्या जानकारी चाहिए। सखियां बोली भगवान की साराजें कि तुम्हारी माता जी को नाम बताओ। राम जी बोले हम अबे तक जहां जहां गए बल्दियत में बाप की पूछी सबने, और जो पेलो नगर है सो है कि ते बल्दियत में मताई को नाव। राम जी की साराजें बोली कि तुम आए थे चलत उलझिए बल्दियत में बाप, हम आए थे प्रधान है सीता जी, सो हम आए थे तो बल्दियत में भक्ति पूछी जाती। और वास्तव में एक परंपरा देखो, संत परंपरा में बल्दियत कैसी लगत। महाराज जी बैठे हमें तो अनुभव नहीं है, फिर भी संत परंपरा में संत के पिता का नाम नहीं पूछा जाता, संत की गुरु जी को नाम पूछो जाता है कि कौन गुरु के चेला आओ, या नहीं कही जाए कि तुम्हारे बाप को का नाम, तो क्या महाराज जी है। संत परंपरा में बल्दियत में पिता नहीं पूछते किस गुरु के चेले हो, किस अखाड़े से आए हो, या नहीं कही जात के कौन परिवार के आओ, बाप को का नाम, कौन गांव आना है, किस गुरु के चेले हो। तो भक्ति वहां प्रधान है। लक्ष्मण जी बोले अब का कर हो, राम जी बोले बताएं दे रहे का दिक्कत है। अब देखो न का मजाक बनाओ राम जी को। राम जी ने सोची हम आई हैं 3 मतारी, और कहूं हमने एक को नाव बताओ, और इनने मजाक बना दी सो 3 ही को नाव बता दे। राम जी बोले लिखो कौशल्या के कई सौमित्र। अब देखो न मजाक बना, बोले लिख ले रही जी कह रहे हैं कौशल्या के सौमित्र। राम जी ने कहा कही थी कौशल्या के कई सौमित्र, वो भी कहीं लिखो कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करियो। अरे तो सारा जी बोली तुम्हारी भज्जा तो कह रहा है। लक्ष्मण जी बोले विजया कह रहे हैं कौशल्या के कई सुमित्रा। तो सारा जी बोली फिर जब लापसी सी का चाट रहा है, बेरे बेरे नहीं बता सका। ससुराल ऐसी होते। राम जी से कही एक काम करो, सखियों ने पता का मजाक करी भगवान से, सीता राम जी की खड़ाऊं, राम जी की खड़ाऊं एक कपड़ा में लपेटी, एक थाल में धरी, चुनरिया उड़ाई और दरवाजे पे बैठे। राम जी बोले जो क्या है, बोले जी हमारी कुल देवी आए पूजा कर देंगे, पूजा करो। राम जी बोले हम क्षत्रिय हैं। बोले फिर, बोले हम दूसरे की कुल की देवी पूजता ही नहीं है, हम तो अपने ही कुल की देवी पूजत हैं। और सुनो सीता जी ने छत पे खड़ी थी सो चांवर मार दाए उताई से। राम जी के पीछे चांवर घले, राम जी समझ गए कि तो गड़बड़ है। चांवर काय मारे, चांवरे से मारे कि सरकार तुम हमारी इन भाभी बहनों के चक्कर में फंस जाइयो, ये तुम्हारी चरण पादुकाएं धरे तुमसे पुजवा रही। आज भी बिटिया जब लड़का घरे आऊ थे तो चावल फेंक भी जात के नहीं जाते, वह चावल फेंक भी इसमें जाते जा कहते कि हमारी सखियां बहुत चालाक हैं, कछु भी मजाक कर सका, सतर्क रहिए। जब सीता जी के यहाँ की परंपरा है चावल फेंक के मारने की। तो राम जी बोले हम क्षत्रिय हैं और हम दूसरे की कुल की देवी की पूजा नहीं करते। सखियां बोली तो इनसे करवा दे, तुम्हारे भज्जा से, लक्ष्मण से। राम जी बोले तुम कर ले बात। सखियां गई लक्ष्मण के, बोले जीजा जी तुम कर दे। लक्ष्मण जी बोले तुम्हारे बहुत गलत जगह फंस गई। अब बोले काय, बोले हमारे भज्जा तो कम से कम घर की देवी पूजता ही है, हम बे आए जो हम घर की देवी नहीं पूजे तो बाहर की मड़ियां पूजे काय को, हमने आज तक घरे पाँव नहीं पड़े कुल देवी के। सखियां बोली पूजा पाठ नहीं करत। लक्ष्मण जी बोले नहीं, अपने बस की नहीं आ। बोले काय, लक्ष्मण जी बोले अपनों तो एक ही भगवान है। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में आया है माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्यव जाने नैव जाने न जाने। लक्ष्मण जी कहते हैं हम आओ तो एक ही भगवान है, जी को नाम है राम, हम राम के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकते। सखियां बोली तो शत्रुघ्न से करवा दे।
राम जी बोले सो बिठाने उनसे पूछ ले। सखियां गई शत्रुघ्न के, बोले जीजा जी तुम ही कर दे पूजा, ब्याह तो चार ही जनों को हो रहा हो। शत्रुघ्न जी बोले हम पूजा तो कर दें, मुझे गड़बड़ हो जाए। बोले का? बोले भगवान नेपाल को, वो पुजारी अयोध्या को, अब का पता वो हमारी भाषा समझ पाओ कि नहीं समझ पाओ। जैसे आजकल दिवारी को तुमोरे चाइना के गणेश जी ले आओ पूजा करबे। अब चाइना के गणेश जी, अब मनीष महाराज लगे स्वस्ति न इंद्रो, अब का जाने चाइना के गणेश जी के स्वस्ति न इंद्रो का आए। अभी तो ओम चूम क्याऊं चांग बारे आए, अब बे जाने संस्कृत। बताओ वो चाइना की मिट्टी में इतनी ताकत हो गई कि भगवान बना देवे? बताओ ये सिर्फ भारत की मिट्टी की ताकत है कि ये गणेश भी बना देती है और दुर्गा भी बना देती है। ये भारत की मिट्टी का कमाल है कि इस मिट्टी से देवता भी बन जाते हैं, और किसी मिट्टी में इतनी ताकत नहीं कि देवता बना देवे। अब बचे भरत भैया, मेन बात पे आओ। सखियां पहुंची भरत जी के, बोले मंजले जीजा जी तुम कर दे हमारी कुल देवी की पूजा। भरत जी बोले जा बताओ, हम अगर पूजा कर हैं तो हमें कामिल है। सखियां भरत की कमजोरी जानती, बोले भरत जीजा जी अगर तुमने हमारी कुल देवी की पूजा कर दी तो तुम्हारे राम के जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। वजह तो बहुत बड़ी बात थी भरत के लाने। बोले हे मिथिला की देवियों, अगर तुम्हारी कुल देवी की पूजा करने से मेरे राम भैया के जीवन में कष्ट नहीं आएगा तो तुम तो कुल देवी की बात कर रही, हम तुम्हारे गांव के मरघटा के पत्थरा पूजत रहे जिंदगी भर, बस हमारे भैया पे कष्ट नहीं आए। सखियों ने कही अब आ गओ मजा, अब तो ये पूजा कर रहे हैं, चलो तो जल्दी करो पूजा। भरत ने जल चढ़ाया, चावल चढ़ाए, फूल चढ़ाए। साराजें बोली कि पांव और पल्ले, और जो भरत घुटनन के बल हुए अब प्रणाम करने के लिए जैसे ही उन खड़ाओं को माथे से लगाओ, आंखों में तर तरस हुआ बहन लगे। एक सेकंड नहीं लगा, खड़ा उठाई और माथे पे रख लाई, आंखों में तर तरस हुआ बह रहे। मिथिला की माताएं बोली जीजा जी हम तो मजाक कर रहे थे। भरत जी बोले कि हे मिथिला की देवियों, अगर ये भरत अपना रोम रोम निकाल के तुम्हारे चरणों में बिछा दे, फिर भी ये भरत कभी तुम्हारे कर्ज से उरण नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले मैं वो पापी भरत हूं जो कभी राम के चरणों तक तो जा नहीं सकता था, तुमने मुझे राम की पनही तक पहुंचा दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि मोरे भाग्य राम की पनही। भरत जी कह रहे राम मिले चाहे न मिले, राम की पनही ही हमारे किस्मत में बनी रहे। क्यों? जैसे आप लोग अभी आए हो तो जूता उतार के आए हुई हो, अब जब इतने संजय हो तो जूता तुम्हें तो ढूंढ है न, तुम्हें ढूंढत फिर के हमारी पनही कहां उतरी। तो भरत कह रहे हैं राम अगर भरत के पास ना भी आना चाहें तो कोई बात नहीं, पर उनके जूते मेरे पास हैं, तो कहीं जाएंगे तो जूता पहनने तो आएंगे, और उतने में मुझे राम के चरणों का दर्शन हो जाएगा, इतने में मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ये भरत जी का चरित्र है साहब।